नाजरीन आदाब, मैं अब्दुल मतीन K1 टीवी से आपका इस्तकबाल करता हूँ। KMR फ्लावर मार्ट अपोजिट उस्मानिया मस्जिद 3 खंदिल MG रोड रायचूर। नाजरीन आदाब, मैं अब्दुल मतीन K1 टीवी से आपका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है अब तक की अहम खबरें। रायचूर हल्का पार्लिमान से जुमला उम्मीदवारों ने 8 पर्चे दाखिल किए। 2 उम्मीदवारों के पर्चे मुस्तरद, अब सिर्फ 6 उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार के खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज। मुस्लिम तबका के ताल्लुक से बकवास करने वाले ईश्वरप्पा के जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, हसन मोहसिन का बयान। कल बतारीख 6 अप्रैल ज़िक्र व संदल माली का इनाक़ाद। अब खबरें तफसील से। हल्का पार्लिमान रायचूर से कुल 8 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजद दाखिल किया। 2 उम्मीदवारों के पर्चे मुस्तरद कर दिए गए। मैदान में अब सिर्फ 6 उम्मीदवार। रायचूर हल्का पार्लिमान इंतखाबात 23 अप्रैल को मुनाकिद है। उसमें हिस्सा लेने के लिए जुमला 8 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल किया। उम्मीदवारों के नाम इस तरह से हैं: कांग्रेस के बीबी नायक, बीजेपी की तरफ से अमरीश नायक, बीएसपी की तरफ से वेंकन गौड़ा और SUCI की तरफ से सोमशेखर, PIMLA रेड स्टार पार्टी की तरफ से अमरीश नायक, उत्तम प्रजापति पार्टी की तरफ से निरंजन नायक और आज़ाद उम्मीदवार की तौर पर मिस्टर राजा रंगप्पा नायक मुदगप्पा नायक ने अपना पर्चा दाखिल किया। यानी कुल 8 उम्मीदवारों ने 16 पर्चे जिला इंतखाबी ऑफिसर मिस्टर शरद बी, जो कि जिला डिप्टी कमिश्नर भी हैं, के पास दाखिल किया। आज पर्चों की जांच की गई, जिसमें 2 उम्मीदवारों के पर्चे गलत पाए गए, लिहाजा उन दोनों के उम्मीदवारी मुस्तरद कर की गई, जिसमें CPI MLA रेड स्टार के उम्मीदवार अमरीश नायक और आज़ाद उम्मीदवार मुदगप्पा नायक के पर्चे गलत पाए जाने के पर उन दोनों की उम्मीदवारी मुस्तरद कर दी गई। लिहाजा अब मैदान में सिर्फ 6 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं। अब पर्चा वापस लेने की तारीख 8 अप्रैल मुकर्रर है। उसके बाद ही इंतखाबी मैदान में कितने उम्मीदवार रहेंगे, उसके वाज़ेह तस्वीर सामने आएगी। बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार के खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी के मामला दर्ज। बीजेपी उम्मीदवार मिस्टर अमरीश नायक के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के एवज निकाला गया पार्टी जुलूस, जो रायचूर शहर के गंज कल्याण मंडप से जबरदस्त रैली की शक्ल में बीजेपी कारकुनान ने जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तक जुलूस निकाला। यूं तो उस जुलूस की इजाज़त मुतालिका हुकाम से ली गई थी, मगर जुलूस का इस्तेमाल गाड़ियों पर पार्टी झंडे लगाने की इजाज़त ना लेने पर फ्लाइंग स्क्वाड मिस्टर नागेंद्र ने उसको वीडियोग्राफी की, जिसमें ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी की जाहिर होती है। उस ज़मीन में उन्होंने बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार मिस्टर अमरीश नायक के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी करने के मामले को मार्केट यार्ड पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया। उस दौरान आज़ाद उम्मीदवार मिस्टर रंगप्पा नायक के खिलाफ भी ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक कल वो जब पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए जिला डिप्टी कमिश्नर पहुंचे, उनके साथ उनके हामियों भी पहुंचे, मगर उनकी गाड़ियों पर राजा रंगप्पा नायक की तस्वीर चस्पा थी। चूंकि तस्वीर चस्पा की इजाज़त नहीं ली गई थी, लिहाजा नायक के खिलाफ वेस्ट स्टेशन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। मुस्लिम तबका के मुतालिक से बकवास करने वाले ईश्वरप्पा का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। सीनियर कांग्रेस मोहम्मद हसन मोहसिन ने आज एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी कायद ईश्वरप्पा का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, तभी तो मुस्लिम तबका के ताल्लुक से गैर ज़रूरी बकवास करने लगे हैं। हाल ही में टीवी चैनल्स के सामने बकवास करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा था कि कर्नाटक में हम किसी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, उसके लिए पहले मुसलमानों को चाहिए कि पार्टी दफ्तर आए, 10 साल काम करे, फिर सोचा जाएगा। उस बयान में तौहीन आमीज़ अल्फाज भी कहे गए। उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मोहम्मद हसन मोहसिन ने कहा कि ईश्वरप्पा अपनी हैसियत से ज़्यादा बोल रहे हैं। वो खुद पंचायत इलेक्शन जीत नहीं सकते और टिकट की बात कर रहे हैं। सिर्फ साबिका वज़ीर आला येडियूरप्पा की मेहरबानी से शिवमोगा से रुकने असेंबली बन रहे हैं, जिसके लिए अगर वो येडियूरप्पा के घर की चौकीदारी करें तो भी कम है। उन्होंने ये समझ रखा है कि मुस्लिम तबका के खिलाफ बोला जाए तो सस्ती शोहरत हासिल होती है और कोई मुकाम मर्तबा मिलेगा। उसी तरह की सोच वाले कई अफराद गोशे गुमनामी में गुम हो गए हैं। खुद उनके साथ ही अनंत कुमार हेगड़े का हाल उन पर आया है।
आज येदियुरप्पा के जो मुकाम सियासत मिला है वो सिर्फ और सिर्फ येदियुरप्पा की मेहरबानी का नतीजा है, जबकि खुद येदियुरप्पा भी उस बात का एतराफ़ करते हैं कि शिकारपुर में उनकी जीत के लिए मुस्लिम वोटर्स भी नुमायां किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि जब पहली बार वो वज़ीर आला का हल्फ ले रहे थे, उन्होंने एक तरफ दलित और दूसरी तरफ मुसलमान वजीर को साथ रखा। तो फिर येदियुरप्पा की बसाती क्या है? मगर उनके इस तरह के बयान के बाद सेकुलर अवाम को होशियार हो जाने की ज़रूरत है कि बीजेपी आगे कर्नाटक का माहौल भी ख़राब करने का इरादा रखती है। तारीख 6 अप्रैल ज़िक्र संदल माली का इनाक़ाद। सैयद रहमतुल्लाह यमनी कादरी के इत्तला के बमूजिब 6 अप्रैल 2019 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा संदल माली हज़रत अमीनुद्दीन जागीरदार रहमतुल्लाह अलैह लबे सड़क जेल रोड किला अंदरून किला रायचूर ज़ेर निगरानी हज़रत सैयद शाह अमीन दीन यमनी कादरी व सैयद शाह तहसीन यमनी कादरी व सैयद शाह मुर्शिद जानी कादरी सर्वस्पोश खानवादा यमनी के अफराद दोस्त अहबाब अदा करेंगे। ठीक 10 बजे शब यमनी मंजिल नज़द जामा मस्जिद अंदरून किला में महाना महफिल का जिक्र का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है।